हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 16B के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। इसका हमारा स्टेटमेंट है, यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस cos थीटा एज डेसिमल व्हेन थीटा इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0.2679। तो यहाँ पे देखिए हमें थीटा की वैल्यू गिवन है 35 डिग्री, हमें यूज करना है। तो हमें फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मिलेगा और उसको हम देखिए टेबल के हेल्प से ही सॉल्व कर पाएंगे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी हम क्वेश्चन राइट करेंगे उसके लिए हमें टेबल का यूज करना ही करना है। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। चलिए ये देखिए हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए हमें गिवन है थीटा इक्वल्स टू 35। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देन 2 साइन थीटा यहाँ पे वैल्यू राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा साइन 35 माइनस कॉस 35। अब इसकी वैल्यू हमें राइट करना है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू, यहाँ पे हमें साइन 35 का वैल्यू टेबल के ही हेल्प से राइट कर लेना होगा। तो चलिए अब हम टेबल में चेक करते हैं साइन 35 एंड कॉस 35 की वैल्यू। ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम डाउनलोड करके रखे हैं इसको। चलिए ये हो गया, देखिए हमारा टेबल है हमारा यहाँ पे। अब हमें साइन 35 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा साइन 35 का वैल्यू है 0.5736। ओके ना, 0.5736, इसे हम वहां पे राइट कर लेंगे। और चलिए कॉस की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा cos 35 का वैल्यू है 0.8192। ओके ना। तो ये वैल्यू हम राइट करेंगे, 8192 है ये। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ देखिए जो हमारा साइन का वैल्यू था ये था हमारा 0.5736 माइनस कॉस का देखिए वैल्यू था हमारा 0.8192। ओके ये वैल्यू था। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 6 जा हो जाएगा हमारा 12, 2 3 जा 6 एंड 1 कैरी 7, 2 7 जा 14 दैट इज 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 एंड 1 कैरी 11। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.1472 माइनस हमारा देखिए हो जाएगा 0.8192। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 एंड 7 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये कैरी लेंगे तो हो जाएंगे हमारे 17। 17 से देखिए हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 और ये हो चुका हमारा 3। 3 से देखिए 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 एंड 11 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। तो वैल्यू हो गई हमारी 0.3280। ओके ना। तो यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 2 साइन 35 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री की वैल्यू। ओके ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। तो देखिए सेकेंड पार्ट के लिए हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है 0.2679। ओके ना। तो यहाँ से हम पेज ऐड कर लेंगे। ओके सेकेंड पार्ट के लिए देखिए हमें गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 0.2679। ओके ना। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। ओके ना। इसका हम देखिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे। राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये थीटा का जो वैल्यू गिवन है, ओके ना, tan थीटा की वैल्यू 0.2679। तो यहाँ पे देखिए हमारी tan 15 की वैल्यू है। अभी हम आपको टेबल में शो करेंगे इसे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे गिवन tan थीटा इक्वल्स टू 0.2679। यहाँ से थीटा का हमारा वैल्यू देखिए हो जाएगा 15 डिग्री। देन हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 2 साइन 15 माइनस कॉस 15। ओके ना। अब चलिए पहले हम लोग देखिए यहाँ पे tan 15 की वैल्यू को देख लेंगे। ओके ना। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं tan के टेबल में। ये देखिए हमारा tan का टेबल हो गया। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का हमारा देखिए वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.2679। ओके ना। ये हमारा tan 15 की वैल्यू है। अब इसके हेल्प से देखिए हम cos 15 एंड sin 15 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
चलिए अब हम आते हैं, ये देखिए हमारा है कोसाइन का टेबल। तो कोसाइन 15 का देखिए हमारा वैल्यू है 0.9651, सॉरी 59, 0.9659। ये देखिए हमारा वैल्यू 0.9659, ये हमारा cos 15 हो गया। एंड sin 15 की हम वैल्यू राइट कर लेंगे, चेक कर लेते हैं यहां से हम। देखिए ये हमारा हो गया sin 15 की वैल्यू, sin 15 की वैल्यू हमारा 0.2588। ओके ना, तो अब चलिए हम आते हैं पेज पे। ओके ना, तो यहां से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू 0.2588 माइनस हो जाएगा हमारा देखिए 0.9659। ये देखिए हमारे cos 15 का वैल्यू था। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, देखिए 2 8 जा हो जाएगा 16, 2 8 जा 16 एंड 1 कैरी 17, 2 5 जा 10 एंड 1 कैरी 11, 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 5। तो हो जाएगा हमारा 0.5176 माइनस हो जाएगा हमारा 0.9659। ये देखिए जो हमारी निगेटिव वैल्यू है ये ग्रेटर है रेदर देन दिस वैल्यू के, तो यहाँ से हमें निगेटिव में वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए माइनस। अब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके ना, तो देखिए 9 से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। ओके, और ये 15 से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। और ये देखिए हो चुका हमारा 5, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 4। ओके ना, एंड 9 से देखिए 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 0.4483। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसका हमारा स्टेटमेंट है स्टेट फॉर एनी अक्यूट एंगल थीटा। यहाँ पे देखिए हमें बताना है कि जो हमारे ये स्टेटमेंट है ये इंक्रीजिंग होंगे या डिक्रीजिंग होंगे, इसके लिए हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो रीड करते हैं इसको। देखिए हमारा फर्स्ट है वेदर साइन थीटा इंक्रीज और डिक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हमने आपको बताया था कि देखिए जब हम 0 से 90 डिग्री को अप्रोच करते हैं साइन रेशियो के लिए तो हमारा साइन का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है। तो जब थीटा इंक्रीज होगा तो हमारा साइन भी इंक्रीज होगा। ओके ना, तो इसका देखिए हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा इंक्रीजेस, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज। ओके ना, जब हमारा थीटा इंक्रीज होगा तो हमारा साइन रेशियो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब सेकंड के लिए आते हैं। सेकंड में कह रहे हैं कि वेदर कॉस थीटा इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एज थीटा। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा इरेज हो गया हमसे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको राइट कर लेते हैं। चलिए उसके बाद हम इसको राइट करेंगे एज थीटा डिक्रीजेज होता है। यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है वो है हमारा एज थीटा डिक्रीजेज। ओके ना, अब यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। तो फर्स्ट के लिए देखिए हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज। ओके, एंड सेकेंड हमारा देखिए कह रहा है कि वेदर कॉस थीटा इंक्रीज और डिक्रीज एज थीटा डिक्रीजेस। तो देखिए जब थीटा हमारा इंक्रीज होता है तो हमारा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा थीटा डिक्रीज होगा तो हमारा कॉस थीटा भी इंक्रीज होगा। ओके, तो सेकेंड के लिए हम राइट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा डिक्रीजेज। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा थीटा डिक्रीज होगा तो हमारा कॉस थीटा जो है इंक्रीज होगा, और जब हमारा थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। अब 5 पे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इफ साइन x डिग्री इक्वल्स टू 0.67 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे देखिए हमारा cos x डिग्री एंड सेकेंड है हमारा cos x डिग्री प्लस tan x डिग्री। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा जो हमें वैल्यू गिवन है इसके हेल्प से। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे गिवन साइन x डिग्री। तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है इसे हम डेसिमल के 4 प्लेस तक राइट करेंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 0.6700। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इसके नियर बाई हम साइन के टेबल में वैल्यू चेक करेंगे कौन से एंगल की वैल्यू है। ओके ना, तो चलिए अब हम आते हैं साइन के टेबल में। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये टेबल आ गया है, ये हमारा नेचुरल साइन का ही टेबल है। ओके ना, तो हमारा जो वैल्यू है 0.67, अब उसके हम नियर बाई में वैल्यू
अप्रोच करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा 5 के अप्रॉक्स वैल्यू चल रहा है, अब देखिए हमारा 6 के रिस्पेक्टिव वैल्यू आ गया है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है 42 डिग्री, इसके देखिए हमारा जो 6 डिग्री 42 डिग्री 6 मिनट के जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो है हमारा 0.6704। ओके, और हमें वैल्यू गिवन है 0.6700। तो इससे देखिए जो लेसर एंगल की वैल्यू होती है उसे हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा 42 डिग्री का वैल्यू है 0.6691, इस वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। ओके ना, तो चलिए अब हम टेबल में आते हैं, सॉरी पेज पे आते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे साइन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 42 डिग्री इक्वल्स टू, इसका हमारा वैल्यू मिल रहा है 0.6691, ये हमें वैल्यू मिल रही है। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए अब जो बोथ हमारे वैल्यू है इसका हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं और उसी के रिस्पेक्टिव हम मीन डिफरेंस की वैल्यू राइट करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे फ्रॉम सेम मीन डिफरेंस कॉलम यहाँ पे देखिए जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ओके ना, तो यहाँ पे हमें जो है डिफरेंस की जो हमारी वैल्यू आएगी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 6700, यहाँ पे हो जाएगा 6691, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, एंड 9 से हम देखिए 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0, और ये हो गए हमारे 6, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स हमें 9 का डिफरेंस आ रहा है। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम द सेम मीन डिफरेंस कॉलम द डिफरेंस 9 करेस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पे देखिए 9 जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसको हम चेक कर लेंगे उसी कॉलम में कि किसके रिस्पेक्टिव हमारे जो है ये डिफरेंस हमें मिल रहा है। ओके ना, तो ये देखिए हमारा है 42 डिग्री। अब इसके रिस्पेक्टिव देखिए हमारा जो है यहाँ पे हम मेन डिफरेंस वाला जो पार्ट है उसमें हम देख लेते हैं। देखिए हमारा 9 का जो डिफरेंस आ रहा है ये 4 मिनट के रिस्पेक्टिव आ रहा है। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा 4 मिनट जो है एंगल में ऐड हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए हमारा हो गया 42 डिग्री और इसके रिस्पेक्टिव देखिए हमारे 4 मिनट के रिस्पेक्टिव हमारा 9 का मेन डिफरेंस आ रहा है। ओके ना, तो यहां से हो जाएगा हमारा करेस्पॉन्डिंग टू, हो जाएगा देखिए हमारा 4 मिनट, देन एडिंग 4 मिनट इन 42 डिग्री वी गेट x, दैट इज, अब देखिए हमारा जो x का वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 42 डिग्री 4 मिनट। ओके ना, अब हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब इसके हेल्प से देखिए हम cos x एंड cos x प्लस tan x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम यहाँ पे पेज कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए फर्स्ट हमारा है यहाँ पे, इसके लिए x का हमारा वैल्यू है, इसको हम राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 42 डिग्री 4 मिनट। यहाँ से देखिए हमारा फर्स्ट है cos x, तो cos x जब हमारा वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा cos 42 डिग्री 4 मिनट। अब इसकी वैल्यू हमें चेक कर लेना है टेबल में, तो चलिए अब हम टेबल में वैल्यू चेक करते हैं इसका। अब यहाँ से देखिए हो गया हमारा, ये साइन है अभी, अब आ गया हमारा कोसाइन। अब कोसाइन में हम देखिए 42 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 42 डिग्री का वैल्यू है हमारा 0.7431। ओके ना, आप चेक कर सकते हैं इसे, देखिए हमारा है 0.7431। ओके, और इसी के रिस्पेक्टिव हम 4 के हमारा मेन डिफरेंस 4 का भी हम वैल्यू चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे है देखिए हमारा 8। ओके ना, तो इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं पेज पे। चलिए ये हमारा पेज हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी, ठीक है, अभी हम इसकी वैल्यू राइट करेंगे। तो इसका हमारा जो वैल्यू था ये था हमारा 0.7431। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हमारा मेन डिफरेंस का वैल्यू है 4 मिनट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मेन डिफरेंस 4 मिनट इक्वल्स टू था हमारा 8, राइट। तो ये जो हमारा 8 होता है यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको हम राइट कर लेंगे
शुड बी सबट्रैक्टेड। सबट्रैक्टेड, ओके ना। अब इसको देखिए, जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो वैल्यू आनी चाहिए वो मिल जाएगी। अब देखिए 11 से 8 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो गया हमारा 2, ये हो जाएगा 2, ये हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया cos 42 डिग्री 4 मिनट इक्वल्स टू 0.7423। ओके ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए हमारा है cos x प्लस tan x। तो यहाँ पे देखिए हमें cos x की तो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0.7423 प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमें tan 42 डिग्री 4 मिनट की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेना होगा। इसको देखिए अभी हम राइट करते हैं यहाँ पे ना, डायरेक्टली नहीं राइट कर सकते। ये हो जाएगा हमारा cos 42 डिग्री 4 मिनट प्लस tan 42 डिग्री 4 मिनट। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए बोथ की हम वैल्यू राइट करेंगे। तो इसका तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया हमारा 0.7423। ओके, अब यहाँ से देखिए हमें tan 42 डिग्री 4 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन डिफरेंस होता है tan में ऐड होगा, तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके ना, चलिए अब हम tan में आते हैं। ये देखिए हो गया हमारा tan, टेबल स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें देखिए 42 डिग्री 4 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 42 डिग्री का वैल्यू है ये हमारा है 9004, एंड मीन डिफरेंस 4 की वैल्यू जो हमारी है ये है 21। तो इसे हम ऐड कर लेंगे। देखिए जब हम 21 को 4 में ऐड करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। डेट मीन्स हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.9025। ओके, अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे। तो इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 0.9025। हमने यहाँ पे देखिए मेन डिफरेंस 4 की जो वैल्यू है डायरेक्टली ऐड कर लिया है। ओके ना, आप भी कर सकते हैं। चलिए अब ऐड करते हैं इसको। तो देखिए 5 प्लस 3 करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 8, राइट। 2 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, एंड 4 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। एंड 9 में देखिए हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 1। दैट इज हमारा वैल्यू हो गया 1.6448। ओके, ये वैल्यू हो गई हमारी cos 42 डिग्री 4 मिनट प्लस tan 42 डिग्री 4 मिनट की। ओके ना, ये हमारी वैल्यू हो गई 4 मिनट इक्वल्स टू, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए व्हेन साइन ए इक्वल्स टू, हमें गिवन है 0.1822। यहाँ पे देखिए हमें जो वैल्यू गिवन है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है साइन ए इक्वल्स टू 0.1822। अब चेक करेंगे हम टेबल में कि कौन से एंगल की हमारी वैल्यू है, ठीक है, या इसके नियर बाई जो भी हमारी वैल्यू हो सकती है। चलिए तो अब हम टेबल पे आते हैं अगेन। ये देखिए हमारा साइन है, हमारा वैल्यू गिवन है 0.1822। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है अभी, तो ये ग्रेटर वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नीचे ही आएंगे हम लोग। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें ये वैल्यू जो है सीन हो रही है, ठीक है। ये देखिए हमारा वैल्यू है 0.1822, और ये देखिए यही एग्जैक्ट वैल्यू है हमारी जो गिवन है। ओके ना, तो ये जो हमारी वैल्यू है देखिए 10 डिग्री हो जाएगा, 0, 6, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट एंड 30 मिनट। ओके ना, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 10 डिग्री 30 मिनट के इक्वल। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे। चलिए अब हम पेज पे आते हैं। ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन 10 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू 0.1822। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 10 डिग्री 30 मिनट। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो बहुत ही इजी थे, वन लाइन में ही हो गए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन रेक्टेंगल ABCD AB इक्वल्स टू 23 सेमी
ओके ना, ये हमें गिवन है 23 सेमी, राइट। एंड एंगल सी ए बी हमारा है 35 डिग्री। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द मेजर ऑफ बीसी। तो यहां से देखिए हमें साइड बीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए हमारा एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो वर्टेक्स का जो हमारा एंगल होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और यहाँ पे हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। गिवन है हमें एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड ए बी इक्वल हमें गिवन है 23 सेमी। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये देखिए हमारा एंगल है, और एंगल के जो हमारे अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, और AC जो हमारा है ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम tan 35 अप्लाई कर लेंगे तो हमें परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan 35 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BC अपॉन AB। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू हो गई। अब tan 35 की वैल्यू हम टेबल से यूज करके राइट करेंगे, एंड AB की वैल्यू हमें गिवन है 23, तो इसको हम राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम tan 35 की वैल्यू टेबल के हेल्प से राइट कर लेते हैं। अब देखिए हम टेबल पे आ चुके हैं, ये हमारा साइन अभी चल रहा है, कोसाइन। अब ये देखिए हो गया हमारा स्टार्ट tan। अब tan में हमें 35 की वैल्यू राइट करना है। तो देखिए 35 का हमारा जो वैल्यू है यह है हमारा 0.7002। ओके ना, यही वैल्यू हमें राइट करना है। तो चलिए राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए tan 35 की वैल्यू हमारी गिवन है 0.7002 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए BC अपॉन AB का वैल्यू है हमारा 23, राइट। तो अब देखिए जब हम BC की वैल्यू यहाँ से राइट करेंगे तो BC का वैल्यू हो जाएगा हमारा 23 इंटू 0.7002। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं आपको। ओके ना, ये वैल्यू हो गई और ये हो गया हमारा 23। ठीक है, अब देखिए 3 2 जा हो जाता है हमारा 6, ये 0 ये 0, 3 7 जा हो जाएगा हमारा 21, 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4, ये 0 ये 0, एंड 2 7 जा 14, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए हो जाएगा 6 4 0 1 6 1, 4 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई कर लेना है, यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 16.1046। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा BC का मेजरमेंट वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 16.1046 सेमी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। मैं चेक कर लेता हूं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। ये क्वेश्चन है हमारा 7। ओके ना, तो यही देखिए हमारी वैल्यू है, इन्होंने एस्टिमेट करा है 16.11 सेमी राइट करा है। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर 7 का। 8th को राइट करते हैं अब हम लोग। ठीक है, 8th पे आते हैं। चलिए चलिए ये देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इन फिगर 16.05। ये हमारा फिगर है AB एंड EC आर पैरेलल टू ईच अदर। ये देखिए AB एंड EC हमारे पैरेलल हो गए। साइड AD एंड BC आर 2 सेमी ईच। AD एंड BC हमारे 2 सेमी है। कह रहे हैं कि एंड आर परपेंडिकुलर टू AB। AB के परपेंडिकुलर है। ओके, कह रहे हैं कि गिवन दैट एंगल AED इक्वल्स टू है हमारा 60 डिग्री एंड एंगल ACD हमारा है 45 डिग्री। कह रहे हैं कि विदाउट यूजिंग टेबल्स कैलकुलेट AB, AC एंड AE। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ACD है इसको हमें यहाँ पे फॉर्म कर लेना है। ओके, तो चलिए इसको हम देखिए फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ACD, ये हमारा एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, और यहाँ पे देखिए BC हमारा 2 सेमी है तो AD भी हमारा 2 सेमी ही होगा। ओके ना, क्योंकि AB हमारा पैरेलल CE के है, तो पैरेलल लाइन के बीच के इन बिटवीन जो हमारे परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा AD है ये भी 2 सेमी के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्टली देखिए हमें यहाँ पे ये देखिए हमारा जो एंगल C है ये भी हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे ये भी जो हमारा एंगल होगा ये 45 डिग्री का ही होगा। ओके ना, क्योंकि देखिए हमें 45 गिवन है तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा। इसके हेल्प से हम AB फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका।
यहाँ पे देखिए हो जाएगा, हम राइट कर लेंगे गिवन का जो भी पार्ट है। गिवन है हमारा एंगल ए ई डी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल ए सी डी हमारा है 45 डिग्री, राइट। एंड यहाँ पे हमें गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 2 सेमी। ये गिवन भी था, हमें राइट करने की इस तरह से जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब देखिए राइट करेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके ना। एबीसी में देखिए हमारा ये एंगल गिवन है, इसके अपोजिट साइड हमारी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम tan 45 अप्लाई कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan 45 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन बी सी। एंड tan 45 का वैल्यू देखिए होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ए बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा ए बी एन अपॉन बी सी का वैल्यू हमारा 2। तो यहाँ से देखिए हमें ए बी का जो वैल्यू है ये इक्वल मिल जाएगा हमें 2 सेमी, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ए बी मिल गया। एसी हमें फाइंड आउट करना है, तो एसी भी हम इसी ट्रायंगल में यूज कर लेंगे, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, इसी को बस हटाएंगे, चलिए। और राइट करेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा साइन 45 इक्वल्स टू साइन 45 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए सी, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू होता है हमारा 1 अपॉन रूट 2 इक्वल ए बी का वैल्यू हमें पता है 2, हमने फाइंड आउट करा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए ए सी का वैल्यू मिल जाएगा हमें, ए सी इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगा हमें 2 रूट 2 सेमी, ओके ना। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी का वैल्यू मिल गया। अब देखिए लास्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए ई का, तो ए के लिए देखिए हम ट्रायंगल ए डी ई को यूज करेंगे, ओके ना। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, अब हम हटा लेंगे यहां से, चलिए हो गया हमारा डिलीट। ये सेकेंड था हमारा, ओके ना। अब थर्ड को राइट करते हैं, आप 1 बाय 1 करके राइट करते चलिएगा। थर्ड के लिए हम राइट करेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी ई, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा परपेंडिकुलर गिवन है, हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें हम साइन अप्लाई कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन 60 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन ए ई, ओके ना। और साइन 60 का देखिए हमारा वैल्यू होता है रूट 3 अपॉन 2, राइट। एंड ए डी का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 2, राइट। एंड अपॉन हो जाएगा हमारा ए ई। अब देखिए ए का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो ए ई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। और 3 देखिए ए में मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी रूट 3 ए में मल्टीप्लाई होगा तो इधर डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन रूट 3, 4 अपॉन रूट 3, और ये हो जाएगा हमारा सेमी, राइट। तो देखिए हमने ऑल जो वैल्यू फाइंड आउट करने थे साइड्स के हमने फाइंड आउट कर लिया विदाउट यूजिंग टेबल, ओके ना। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 9th है हमारा इन फिगर 16.06 BC इक्वल्स टू 12 सेमी, AB इक्वल्स टू 4 सेमी, एंगल AEB 90 है एंड एंगल B हमारा 50 डिग्री है एंड एंगल C हमारा 30 डिग्री है। कह रहे कि फाइंड द लेंथ ऑफ, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन कुछ हमारा रिमेन यहाँ पे है उसको हम राइट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में हमें गिवन है BE, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है BE एंड सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है AC, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट ना। यहाँ पे हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ BE एंड AC, तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम BE की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। हमें AB की वैल्यू गिवन है 4, AB की वैल्यू गिवन है 4 सेमी एंड BC हमारा देखिए टोटल है 12 सेमी, ओके ना। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम राइट करते हैं, जो गिवन वैल्यूज है हमारी इनको राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है BC इक्वल्स टू 12 सेमी, AB इक्वल गिवन है हमें 4 सेमी एंड एंगल AEB का वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री एंड एंगल एंगल B गिवन है, एंगल B हो जाएगा हमारा 50 डिग्री एंड एंगल C है हमारा 30 डिग्री, ओके ना। चलिए अब हम राइट करते हैं फर्स्ट के लिए इन ट्रायंगल AEB, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा 90 डिग्री गिवन है, हमें BE चाहिए, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ओके ना। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं cos 50 डिग्री इक्वल्स टू, cos 50 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा
बीई अपॉन ए बी। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बीई इक्वल्स टू ए बी कॉस 50। तो यहाँ से देखिए cos 50 की वैल्यू हम टेबल्स के हेल्प से राइट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा बीई इक्वल ए बी का वैल्यू है हमारा 4, तो हो जाएगा 4 इंटू cos 50 की वैल्यू हम राइट करते हैं। चलिए टेबल में आते हैं हम लोग cos 50 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। टेंजेंट है ये हमारा cos 50, ये हो गया हमारा देखिए cos, और यहाँ पे हमें cos 50 की वैल्यू गिवन है, ये हमारा है 0.6428, इसको यूज करेंगे हम। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू हमारा था 0.6428, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी बी की। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से देखिए 4 8 जा होता है हमारा 32, हो जाएगा 2, कैरी हो गया 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 4 4 जा 16 एंड 1 कैरी 17, और यहाँ से देखिए 4 6 जा हो जाएगा हमारा 24 एंड 1 कैरी ऐड कर लेंगे तो 25। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5712। ओके ना, यही हमारी हो जाएगी बी की वैल्यू। मैं चेक कर लेता हूं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.57 सेमी हमें गिवन है। ओके ना, तो ये अप्रोक्सीमेट करे हैं। चलिए बी की वैल्यू हो गई हमारी 2.57 सेमी। ओके ना, बी की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब देखिए बीसी का वैल्यू हमें गिवन है। ओके ना, तो इसके हेल्प से हम ईसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए अब उस सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा डिलीट, जो बी की वैल्यू है हमारी इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए अब ये हो गया हमारा डिलीट। सेकेंड पार्ट के लिए हम राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए हमें गिवन है सिंस BC इक्वल्स टू 12 सेमी, देन यहां से हो जाएगा हमारा देखिए CE इक्वल्स टू BC माइनस BE। ओके ना, CE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो BC से BE को सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 2.57, सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां से देखिए 10 से 7 सबट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3, एंड 9 से 5 सबट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 4, एंड 11 से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा CE का जो वैल्यू है ये हमें मिल गया 9.43 सेमी। ओके ना, अब यहाँ से देखिए जो हमारा ट्रायंगल AEC है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके ना, तो अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल AEC। ओके, यहाँ पे देखिए हम अप्लाई करेंगे cos 30 इक्वल्स टू, cos 30 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा CE अपॉन AC। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अगेन अब हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ पे हटा लेते हैं। चलिए हमारा डिलीट हो गया। ओके ना, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 अपॉन 2। ओके, एंड इक्वल CE का देखिए हमारा वैल्यू है 9.43 अपॉन हो जाएगा हमारा AC। ये वैल्यू हो गई, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। ओके ना, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। चलिए अब देखिए √3 का वैल्यू हो जाता है हमारा 1.732 अपॉन हो जाएगा हमारा 2, इक्वल देखिए वैल्यू हो जाता है हमारा 9.43 अपॉन हो जाएगा हमारा AC। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसको हम 2 से चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 0.866 इक्वल हो जाएगा हमारा 9.43 अपॉन हो जाएगा हमारा AC। अब देखिए AC का वैल्यू जब हम यहाँ पे राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.43 अपॉन 0.866। सॉरी, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ओके ना, ये देखिए हमारा है AC, राइट, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 9.43 अपॉन हो जाएगा 0.866। अब इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो AC की वैल्यू मिलेगी वो हमें वैल्यू मिलेगी 10.886
सेमी। ओके ना, आप लोग इसे डिवाइड कीजिएगा, यही आपको वैल्यू मिलेगी। और देखिए जो आपको आंसर में वैल्यू गिवन है, ओके ना, वो करेक्ट नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपको देखिए हम एक लॉजिक बताते हैं। जैसे देखिए हमारा जो सीई है ये हमारा बेस है, इसकी वैल्यू हमारा देखिए 9.43 है। ओके ना, तो एसी हमारा हाइपोटेनस है, तो जब भी इसकी वैल्यू आएगी इससे ग्रेटर ही आएगी। ओके, आपको वैल्यू गिवन है 6 पॉइंट समथिंग, तो वो करेक्ट नहीं है। आपका जो वैल्यू होगा वो आएगा 10.88 सेमी, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। ओके ना, इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन फिगर 16.07 in triangle ABC angle B equals to 90 degree and angle C equals to 30 degree and AB equals to 12 semi, BD is perpendicular to AC, then find BC, AD and AC। यहाँ पे देखिए हमारा फिगर गिवन है, इसके हेल्प से हमें ऑल वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो चलिए अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे जो भी हमें गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है AB इक्वल्स टू 12 सेमी, एंगल C हमारा है 30 डिग्री, एंगल C हमारा है 30 डिग्री। ओके, अब देखिए हमें BC फाइंड आउट करना है। ओके, तो BC हमें फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम ट्रायंगल BDC अप्लाई कर लेंगे। एंगल D हमारा 90 डिग्री है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के लिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल BDC। ओके, हमें BC चाहिए, ठीक है, और हमें देखिए AB का वैल्यू गिवन है, तो AB का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू कम से कम चाहिए। ओके ना, तो इसके लिए फर्स्टली हमें देखिए BD की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, तो इस ट्रायंगल को हम नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल BDC है इसमें हमें एंगल ही बस नोन है, बाकी हमें और भी एक वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम BD की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखिए हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, राइट। सॉरी, हम कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे, लग रहा है BD हमारा परपेंडिकुलर हो गया BC। मैं चेक कर लेता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है 10, यहाँ पे हमें BC फाइंड आउट कर लेना है। AB हमें गिवन ही है, BC, AD एंड AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। AB की वैल्यू गिवन है, ओके करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे देखिए मैं ट्रायंगल ABC कंसीडर कर लेना होगा। ओके ना, तो AB एंड BC में हमें रिलेशन मिल जाएगा, सॉरी इसके लिए। चलिए अब देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC। ओके ना, BC हमें चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC। ये हो गया। अब देखिए tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1 अपॉन √3 इक्वल AB का वैल्यू है हमारा 12 अपॉन हो जाएगा हमारा BC। तो यहां से देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का वैल्यू आ जाएगा हमारा 12√3 सेंटीमीटर। मैं चेक कर लेता हूं आंसर। ओके करेक्ट है हमारा, ये फर्स्ट का आ गया हमारा आंसर। ओके ना, फर्स्ट हमारा मिल गया BC। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट के लिए। सॉरी, यहाँ पे हम फर्स्ट राइट कर सकते हैं। चलिए इन ट्रायंगल ABC हमारा tan 30 हो गया AB अपॉन BC, तो हमें BC की वैल्यू मिल गई 12√3 सेमी। नेक्स्ट हमारा है देखिए AD की वैल्यू हमें चाहिए, तो AD की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे फर्स्टली जो है देखिए हम BC फाइंड आउट कर लिए, ये हो गया हमारा 12√3। ओके ना, तो अब इसके लिए देखिए हम BD की वैल्यू फर्स्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो या हम देखिए AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ना। फर्स्टली हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमें फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, होप्स कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब इसमें हम राइट करते हैं सेकेंड के लिए इन ट्रायंगल ABC। ओके, यहां से देखिए हम अप्लाई कर लेते हैं sin 30। ओके ना, sin 30 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC। ओके, ये हो जाएगा हमारा। तो यहां से देखिए sin 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 इक्वल AB का वैल्यू है हमारा 12 अपॉन हो जाएगा हमारा AC। तो यहां से देखिए AC का वैल्यू हमारा है, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 24 सेमी।
ओके ना। तो देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट है ये भी मिल गया है हमें। आप चाहे तो इसे थर्ड भी राइट कर सकते हैं, बट हम फर्स्टली सेकेंड फाइंड आउट करना चाह रहे थे, बट कोई नहीं, हमें देखिए एसी की वैल्यू मिल गई। अब इसके हेल्प से हम एडी की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, तो हमें एसी की वैल्यू मिल गई है, अब एडी का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सीडी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तभी हम एसी में से सीडी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एडी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये थर्ड हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करेंगे थर्ड पार्ट में या सेकेंड पार्ट में, जो भी चाहे आप, सेकेंड ही राइट कर लीजिए। सेकेंड ही राइट करते हैं हम यहाँ पे। चलिए सेकेंड देखिए हो जाएगा हमारा, इसको राइट करेंगे हम इन ट्रायंगल BDC। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, ये हमारा राइट एंगल है तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो cos 30 हम अप्लाई कर लेते हैं। cos 30 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा CD अपॉन BC। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये देखिए राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस, ये हमारा एंगल है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, CD हो जाएगा हमारा बेस। ओके, अब देखिए cos 30 का वैल्यू होता है हमारा √3/2 इक्वल CD का हमारा जो वैल्यू है ये हमारे लिए अननोन है, हो जाएगा CD अपॉन BC का वैल्यू है हमारा 12√3। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2CD इक्वल्स टू 12√3 इंटू √3, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2CD इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12 3 जा 36, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। राइट, तो यहाँ से CD का वैल्यू हो गया हमारा 18। राइट, अब देखिए हमें AC का वैल्यू हमारे पास है अवेलेबल, अब CD की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो AD की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AD इक्वल्स टू AC माइनस CD। ओके, AC का वैल्यू हमें मिला था 24 माइनस CD का वैल्यू है हमारा 18। राइट, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 सेमी। ओके, तो AD का वैल्यू भी हमें मिल गया, ये सेकेंड पार्ट था हमारा। राइट, हमें ऑल वैल्यू मिल गए जो हमसे पूछे जा रहे थे। ओके ना, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इन फिगर 18.08 द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज 15 सेमी एंड chord AB subtend an angle of 131 degree at the center C of the circle. Using trigonometric table, calculate length of AB and distance of AB from the center. ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें AB का वैल्यू बताना है और यहाँ से देखिए हम C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस AB पे। ओके ना, तो इसको हम CD कह लेते हैं, तो हमें CD का लेंथ भी बताना है। CD हमारा देखिए हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ chord AB फ्रॉम द सेंटर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे AC एंड BC जो है ये रेडियस है सर्कल के, तो ये हमारे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे एट पॉइंट A एंड पॉइंट B पे। ओके ना, इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है एंगल ACB इक्वल्स टू 131 डिग्री एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 15 सेमी। ये हो जाएंगे हमारे रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके ना, ये हो गए हमारे। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस AC इक्वल्स टू BC देयरफॉर एंगल CAB जो होगा हमारा इक्वल हो जाएगा CBA के, और इसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC। ओके, और ये हमारा जब ABC एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए x प्लस x, यहाँ पे हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 131 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 131, सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और ये कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, राइट। तो 2x इक्वल टू हो गया हमारा 49। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 49/2, दैट इज हो जाएगा हमारा देखिए 24 डिग्री, ओके ना। और इसी में देखिए जो हमारा हाफ मिनट मिल रहा है उसको हम सॉरी हाफ डिग्री मिल रहा है उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 30 मिनट, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू आ गया 24 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं एंगल CAB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 24 डिग्री 30 मिनट, ओके। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसके हेल्प से देखिए हम इसमें हम ये जो CD हम इसको ड्रॉ कर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा CAB मिल गया है। चलिए अब यहां से देखिए हम नेक्स्ट पेज नहीं लेना चाहते हैं, ओके ना, फिर दिक्कत होगी, आपको ये सारी चीज विजिबल नहीं रहेगा, तो हम यहीं से इसको इरेज कर लेते हैं, ओके ना। चलिए इसको हम यहां से इरेज कर लिए। अब देखिए हम राइट करेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ADC। अब ADC ट्रायंगल को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ये एंगल मिल चुका है, ओके ना। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम कॉस अप्लाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस 24 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू, इसके लिए देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा AD/AC, राइट। और यहां से देखिए जो हमारा AD का वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा AC cos 24 डिग्री 30 मिनट के, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हम AC की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 15 सेमी है, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AD इक्वल्स टू 15 इंटू अब cos 24 डिग्री 30 मिनट का हम वैल्यू चेक कर लेंगे टेबल से। तो चलिए अब टेबल पे आते हैं हम लोग। टेंजेंट है ये हमारा cos का ही है, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 24 डिग्री एंड 30 मिनट अप्रोच करना है। ये देखिए हो गया 0, 6, 12, 18, 24, 30 डिग्री, ओके ना। ये हो गया हमारा वैल्यू 30, हमारा जो डिग्री का वैल्यू है ये हमारा है 0.9100। अब इसको अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.9100, ओके ना। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें AD की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। चलिए ये देखिए हमारा पॉइंट A था, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें AD की वैल्यू मिल जाएगी, ओके ना। AD इक्वल्स टू देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 1 जा 15 कैरी हो जाएगा 1 एंड 15 9 जा होता है देखिए हमारा 135 में 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 136, राइट। एंड 2 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए हमारा जो AD का वैल्यू है ये मिल गया हमें 13.65 सेमी। और आपको देखिए एक थ्योरम है जो हमने आपको बताया था कि जब भी हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, ये हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस AB इक्वल हो जाएगा हमारा 2AD, ओके ना। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 2 इंटू 13.65, ओके। तो AB की वैल्यू मिल जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 1 13, ओके। 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा हमारा देखिए 2 1 जा 2। यहाँ से हमारा जो वैल्यू है सॉरी 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13, 2 3 जा 6, ये 7 होगा हमारा, ओके ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27.3 सेमी, ओके ना। ये हमारा AB का वैल्यू हो जाएगा, ओके। अब देखिए AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, CD का वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए अभी इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, ओके ना। ये हो गया हमारा डिलीट। चलिए सेकेंड पार्ट के लिए देखिए राइट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट के लिए हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल
ADC। यहाँ पे देखिए हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम साइन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 24 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा CD अपॉन AC, राइट। तो यहाँ से CD इक्वल्स टू हमारी वैल्यू हो जाएगी AC साइन 24 डिग्री 30 मिनट, ओके ना। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए CD इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा AC का वैल्यू है 15, ओके, एंड साइन में हमें 24 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू चेक करना है। चलिए इसके लिए भी हम टेबल का यूज करेंगे। ओके ना, चलिए साइन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा साइन है एंड 24 डिग्री हो गया हमारा, 30 मिनट फाइंड आउट करना है। 0, 6, 12, 18, 24, 30। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू है 0.4147, 0.4147। इसको राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.4147, ओके। जो वैल्यू आएगी यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा हमारा 15 7 जा होता है हमारा 105, तो हो जाएगा हमारा 5 कैरी हो जाएगा 10, 15 4 जा 60, 10 ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 में हम 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, तो हो जाएगा 2, कैरी हो जाएगा हमारा 2। 15 2 जा 60 एंड 60 में 2, 60 में हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62, ओके ना, एंड 4 प्लेस पे डेसिमल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 6.2205 सेमी, ओके ना। हम चेक कर लेते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11 था ये हमारा, ठीक है। तो यही देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। और ये देखिए हमारा इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। रेस्ट जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।